आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए जानें। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, धरती पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। हे नारायण, अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। वो दिखता है सरल पर है बड़ा कठिन। वो दिखता वक्र है पर है बड़ा सरल। वो दिखता है भोगी पर है बड़ा योगी। वो दिखता है नटखट पर है बड़ा गंभीर। वो दिखता है संसारी पर है बड़ा सन्यासी। वो दिखता है मोही पर है बड़ा निर्मोही। वो बरसाता है ममता पर रखता है समता। वो दिखता साधारण पर है असाधारण। वो दिखता है कोमल पर है बड़ा कठोर। वो दिखता है योद्धा पर शांति का पुरोधा। वो दिखता है प्रेमी पर है बड़ा ज्ञानी। वो दिखता है मानव पर है वो नारायण। वो दिखता है किसी का पर सबका है वो कृष्ण। वो दिखता हो नहीं पर हृदय में सबके कृष्ण। वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद्गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। उनके जन्म लेते ही सभी जगह प्रकाश हो गया था। वहीं जब वासुदेव कंस से बचाने के लिए कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे थे, तो अचानक से तेज बारिश होने लगी। यमुना के जल में लहरें उठने लगीं। पानी का स्तर अचानक से बढ़ने लगा, लेकिन कृष्ण के चरण स्पर्श करते ही यमुना का जलस्तर कम हो गया। वहीं शेषनाग ने कृष्ण पर छाया की। कृष्ण ने लोगों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं क्या है कृष्ण जी के जन्म की पूरी कथा। कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस और बेटी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ वासुदेव के साथ उनका विवाह कर दिया गया। लेकिन जब कंस देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था,
उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली, लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा। देवकी से नहीं, बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम अपा को सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहां अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते वासुदेव जी की हथकड़ियां अपने आप खुल गई। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार सो गए। देवकी बेहोश अवस्था में थी। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में रखकर गोकुल को चल दिए। बारिश और तूफान के बीच नन्ही कृष्ण को उठाई वासुदेव चल रहे थे। यमुना जी का जलस्तर तो बहुत ऊपर हो रहा है, कैसे जाऊं? अपने नन्हे बालक को लेकर सहायता कीजिए। यमुना नदी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी, इसलिए वो ऊपर हो गई। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को वासुदेव भली भांति देख रहे थे। वो यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। मैं इस बालक कृष्ण को तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये बड़ा होकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। लाओ मित्र वसुदेव। यशोदा अभी गहरी नींद में है। मैं इस बालक को यशोदा की बगल में सुला देता हूँ। नंद माया रूपी कन्या को वासुदेव के हाथों में दे देते हैं। ये लो मित्र, इससे पहले कि कंस कारागृह में पहुंचे तुम शीघ्र इस कन्या को लेकर वापस लौट जाओ। तुम धन्य हो मित्र, तुम धन्य हो। वासुदेव वापस कारागृह में लौट आते हैं और उनके लौटते ही कारागृह के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं। अरे ये तो बच्चे के रोने की आवाज आए। महाराज कंस को सूचना देते हैं। देवकी हमारे यहाँ 8वें पुत्र ने नहीं, पुत्री ने जन्म लिया है। क्या अब ये तो पुत्री का जन्म हुआ है? पहरेदार कंस के पास जाते हैं। महाराज की जय हो, देवकी ने पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, शायद मेरे प्रकोप से भगवान भी डर गए और पुत्र की जगह पुत्री का जन्म हो गया। ये तो विधि का विधान बदल गया, पर मुझे सावधान रहना होगा। मैं इस कन्या का भी वध कर दूंगा। भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है। आपको तो मेरे 8वें पुत्र से कष्ट था। कंस ने देवकी की एक न सुनी और कन्या को देवकी की गोद से छीन लिया। कंस ने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश मोड़ गई और कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। हे कंस, तुझे मुझे मारकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है और गोकुल पहुंच गया है। ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ये दृश्य देखकर गुस्से से छटपटाने लगा और गुस्से में अपने महल में आ गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला।
बड़े होने पर कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। उस दिन से श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इस त्योहार की विशेष धूम रहती है और इसी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलयुग का श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमगडगमक दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, सहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्नत सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका साथ हमारा मनोबल बढ़ाता है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सभी मिलकर बोले जय श्री राम जय श्री कृष्ण। हरे रामा हरे कृष्णा।